नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये यूनिट नंबर 6 का जो है हमने जो है क्या कहते हैं आर्थिक भूगोल शॉर्ट वीडियो ये जो नोट्स है ना, शॉर्ट नोट्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए, चाहे जिस एग्ज़ाम के हो, खासकर UGC नेट JRF के लिए। तो उसके लिए जो है हमने ये सीरीज़ चलाया है शॉर्ट वीडियो का नोट्स, मतलब नोट्स का जो है थोड़ा थोड़ा वीडियो हम इस YouTube चैनल पर डालते हैं। इससे पहले हमने यूनिट नंबर जो है 5 का जो है जनसंख्या भूगोल और अधिवास भूगोल हमने डाला है। इसके बाद यूनिट नंबर जो है 6 है, उसमें हम आर्थिक भूगोल डाल चुके हैं। और यह जो है यूनिट नंबर 6 का जो कृषि भूगोल है। ठीक है, अगर इससे पहले वाला जो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी देखना ना देखना मर्जी की बात आपकी है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको इसी प्रकार की सूचना जो है आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कृषि भूगोल में सबसे पहले आप देखेंगे कि इंग्लैंड के जो आर्थर यंग थे वो कृषि भूगोलवेत्ता थे। कृषि भूगोल पर इन्होंने अपनी प्रथम पुस्तक जो है इन्होंने लिखा था। और कौन सी पुस्तक थी उसको हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले जानना है कि इंग्लैंड के आर्थर यंग थे जो कृषि क्षेत्र में उन्होंने काम किया है व्यापक रूप से। और जो प्रथम पुस्तक माना जाता है वो आर्थर यंग की मानी जाती है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। बाकी भाई देखना ना देखना आपकी मर्जी की बात है। ठीक, मैं अपना काम कर दे रहा हूँ। तो इंग्लैंड के आर्थर यंग ने कृषि भूगोल पर प्रथम पुस्तक की रचना की। हमबोल्ट ने, हम खुद जो है जान लीजिए कि हम खुद इसको जो है शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करते हैं। नोट्स के माध्यम से, किताब के माध्यम से, विभिन्न स्रोतों से इसको कलेक्ट करके तब इसका हम शॉर्ट नोट्स बना करके आप तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इंग्लैंड के आर्थर यंग ने कृषि भूगोल पर प्रथम पुस्तक की रचना की। पहला पॉइंट हमको क्या याद रखना है कि आर्थर यंग बहुत इंपॉर्टेंट है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, इंग्लैंड के थे और इनकी जो है जो पुस्तक जो लिखे थे उसी पुस्तक को प्रथम पुस्तक एग्रीकल्चर क्षेत्र में माना जाता है। हमबोल्ट ने अपने द्वारा भ्रमण किए गए देशों की जो है कृषि विधियों तथा क्यूबा व दक्षिण अमेरिका के भूमि उपयोग का वर्णन भी इसमें किया है। प्रमुख कृषि भूगोलवेत्ता, जैसे कि हमने आपको बताया था कि इंग्लैंड के आर्थर यंग से, तो ये 18वीं या 19वीं जो है सदी के जो है भूगोलवेत्ता थे या अर्थशास्त्री भी थे, ब्रिटिश लेखक व अर्थशास्त्री। और इनकी जो किताब है इंग्लैंड में पर्यावरण व फसल प्रतिरूप, ठीक है, कृषि भूगोल पर प्रथम पुस्तक माना जाता है। ठीक है, इनका योगदान क्या है? प्रथम व्यक्ति जिसने पर्यावरण व कृषि घटनाओं के मध्य संबंध स्थापित किया। ठीक है, इन्होंने फसलों के प्रारूप को निर्धारित करने में तापमान, वर्षा और मृदा को बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर माना है। ठीक है, आर्थर यंग ने जो है फसल के प्रारूप को जो निर्धारित करने वाले जो फैक्टर होते हैं उसमें जो है इन्होंने इम्पोर्टेंस किसको दिया है? टेम्परेचर ना, प्रेसिपिटेशन एंड जो है सॉइल को। अब फसल प्रारूप उन्होंने जो है कई प्रकारों में इन्होंने वो निकालते हैं, यानी से मतलब जो फसल संकेंद्रण, फसल संयोजन, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, हम तो इसे लिख दिए हैं कि विभिन्न प्रकार प्रारूप में इन्होंने डिवाइड किया है। अब आइए आते हैं वान थ्यूनेन, ये भी इनका भी बहुत बड़ा योगदान है एग्रीकल्चर क्षेत्र में, जर्मनी के थे, ये भी अर्थशास्त्री थे। ठीक, एक एकाकी राज्य का मतलब आइसोलेटेड स्टेट के जो है जनक कहलाते हैं। आइसो जो है स्टेट मतलब आप जानते होंगे, आइसोलेटेड जो स्टेट है वो अलग थलग एक अपना गांव रहता है, उसी मार्केट ना, सेंटर में मार्केट उर्केट रहता है, उसी के बारे में, मतलब कोई किसी अन्य जो है शहरों से उसका जुड़ाव नहीं रहता है, आइसोलेटेड रहता है, मतलब एकदम अलग थलग रहता है। ठीक है, तो उसी पे इन्होंने काम किया है कि इन्होंने कहा है कि एकाकी राज्य का जो है पहले बात तो जनक कहलाते हैं। इन्होंने 19वीं सदी के जो पूर्वार्ध में 1826 में कृषि अवस्थी सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया, मतलब एग्रीकल्चर लोकेशनल थ्योरी 1826, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक, इसके बाद यह ऐसा जो है इन्होंने मतलब ये ऐसे विद्वान थे जिसने भूमि उपयोग पर गहनता
स्थापित न गहनता पर स्थानिक मॉडल तैयार किया। सॉरी ना, ये स्थानिक मॉडल मतलब उनकी जो क्रॉप डेंसिटी है उस पे जो है एक मॉडल तैयार किया लोकल तौर पर। ठीक है, इनका उद्देश्य खेत के उत्पादक पदार्थों की कीमतों की व्याख्या करना था। और एक फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, y बराबर है a+bx बस। ठीक है, इसी के आधार पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है यूजीसी नेट पे, इसको याद किए रहेंगे तो क्वेश्चन हल हो जाता है। y बराबर a+bx ना, जिसने बताया कि कीमतें व बाजार भाव किस भांति एक खेत पर कृषि उत्पादकों को नियंत्रित करते हैं। वहीं आइए स्वेंज के बारे में जानकारी, ये भी जर्मनी के हैं, भूगोलवेत्ता हैं। इनका क्या योगदान है? जर्मनी के फसलों के स्थानिक वितरण का जो है प्रथम विवरण प्रस्तुत किए। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, स्वेंज किस माने में इम्पोर्टेंट है? पहले बात, जर्मनी के जो स्थानिक वितरण का सबसे पहला जो है वितरण का प्रस्तुत किया। ठीक, स्थानीय वितरण जर्मनी में। आइए अगला जो है देखते हैं, क्रिजमोस्की में क्या जानता है कि कृषि भूगोल को वैज्ञानिक आधार प्रदान जो करने का प्रयास किया गया। इनका लेख है साइंटिफिक पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी। ठीक, इनका एक लेख है, इम्पोर्टेंट है, साइंटिफिक पोजीशन ऑफ एग्रीकल्चर जियोग्राफी। वहीं बात करते हैं ओल्फ जोनासन की, ये भी स्वीडिश के भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने 1926 में यूरोपीय महाद्वीप का प्रादेशिकरण किया। स्वेंज ने जर्मनी किया। ठीक, अब ये ओल्फ जोनासन जो है ये क्या है, ये पूरा यूरोप के महाद्वीप का जो है कृषि का प्रादेशिकरण किया, अलग अलग भागों में इन्होंने विभाजित किया। इनकी एक किताब है, पुस्तक है, यूरोप का कृषि प्रदेश, इसको इंग्लिश में भी याद और रखिएगा, एग्रीकल्चर रीजन ऑफ यूरोप। ठीक, योगदान में इन्होंने वान थ्यूनेन के जो कृषि औषधि सिद्धांत थे उसमें संशोधन इन्होंने किया है, याद रखेंगे। ठीक है, इस संशोधन मॉडल को कृषि भूदृश्य प्रारूप पर लागू किया। इसके बाद एडविन बेकर के, आइए देख लेते हैं, अमेरिका के आर्थिक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, इसको आप याद मतलब रख सकते हैं। जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एग्रीकल्चर 1917 में, एटलस ऑफ अमेरिकन एग्रीकल्चर इन मॉडर्न लाइफ 1989, एटलस ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेस एग्रीकल्चर रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और इस जो नॉर्थ अमेरिका वाला जो पुस्तक है, इस पुस्तक में 1925 में जो है यूएसए को 13 जो है कृषि प्रदेशों में इन्होंने बांटा था। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे इनका योगदान में प्रथम विद्वान था जिन्होंने अनुभविक मतलब एक्सपीरियंस के आधार पर जो है यूएसए को कृषि प्रदेशों को निर्धारण किया था 13 भागों में, वो 13 कृषि प्रदेशों में। ठीक, यूएसए को 3 कृषि पेटियों में भी बांटा गया। एक गेहूं की पेटी, उत्तर वाले क्षेत्र को जो है गेहूं की पेटी, दक्षिण वाला वो जो पेटी है कपास का, और जो मध्य वाला पेटी है वो मक्का का, मतलब ना उत्तर वाला गेहूं की पेटी, मध्य वाला मक्का की पेटी और दक्षिण वाला कपास की पेटी। ठीक, वहीं C.F. जोन्स ने अमेरिका कृषि भूगोलवेत्ता थे जो है C.F. जोन्स, और दक्षिण अमेरिका का जो है कृषि प्रदेशों में बांटा। फिर उसके बाद जो है बुक इन्होंने एक इम्पोर्टेंट बुक है एग्रीकल्चर रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका पे कृषि प्रारूप उन्होंने अध्ययन किया है। हेनरी चार्ल्स टेलर अर्थशास्त्री थे, कृषि अर्थशास्त्री। इसे अमेरिका में कृषि आर्थिक का पिता कहा जाता है। इनको जो है अमेरिका में जो है कृषि जो है आर्थिकी का पिता कहा जाता है, और इसने ऑस्ट्रेलिया का प्रादेशिकरण भी किया है। ठीक है, बुक जो है इनकी बुक क्या है कि द स्टोरी ऑफ एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, सैमुअल वान वाल्केनबर्ग के बारे में आइए जानते हैं। इसमें क्या जानना है कि जर्मन आर्थिक जो है भूगोलवेत्ता एशिया का कृषि प्रादेशिकरण इन्होंने किया है। ये जर्मनी के आर्थिक भूगोलवेत्ता थे, और एशिया का जो कृषि प्रादेशिकरण किसने किया? सैमुअल वान वाल्केनबर्ग। एक किताब है एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ एशिया। ठीक, इसके बाद सेंड के बारे में क्या जानना है? अफ्रीका के कृषि प्रदेशों का इन्होंने अध्ययन किया। फिर डर्विन विटेल्सी, ये इम्पोर्टेंट है, ये अमेरिका अर्थशास्त्री एवं ऐतिहासिक भूगोलवेत्ता इनको कहा जाता है। इनका योगदान क्या है कि ये पहले विद्वान थे जिनको जो है पूरे विश्व को जो है कृषि प्रदेशों में बांटा और विश्व को
कितने भागों में? 13 कृषि प्रदेशों में बांटा 1936 में। कृषि भूमि उपयोग के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास जोन्स तथा विटल्सी द्वारा विकसित अनुभवात्मक प्रणाली के रूप में किया गया। फिर अगला पॉइंट है, अंततः विटल्सी ने इसे परिमार्जित करते हुए मानचित्र तथा विस्तृत विवेचना सहित मेजर एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ अर्थ के रूप में प्रकाशित किया। इतना आपको जानना है मोटा मोटी। मैं भी कह रहा हूँ कि पूरा कंप्लीट नोट्स नहीं है, लेकिन इतना कंप्लीट नोट्स आपको तैयार बिल्कुल होना चाहिए, ठीक, एकदम टिप पे रहना चाहिए। डडले स्टैम्प के बारे में जानना है कि 20वीं सदी के ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। इनका मुख्य कार्य भूमि उपयोग नियोजन पे काम किए थे। इनका एक जो है किताब, बहुत फेमस किताब है डडले स्टैम्प का, लैंड ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिसयूज। ये बहुत बार पूछा जाता है। इनको जो इनकी जो किताब थी 1948-62 तक इनका जो है इस किताब के ऊपर काम चला था। इनका योगदान क्या है? ग्रेट ब्रिटेन का प्रथम भू उपयोग सर्वेक्षण इन्होंने किया था, ठीक। स्टैम्प ने कृषि उत्पादकता निर्धारण हेतु भूमि वहन क्षमता, लैंड कैरिंग कैपेसिटी मेथड का प्रयोग किया, जिससे ज्ञात होता है कि कृषि जो भूमि है कि प्रति इकाई कितने लोग में, मतलब उस भूमि का जो क्षेत्र है वो कितने लोगों का भरण पोषण करने की क्षमता रखती है, मोटा मोटी यह मेथड का प्रयोग करके बताया। मोहम्मद शमी जो है भारतीय कृषि भूगोलवेत्ता एवं मुस्लिम राजनेता थे। इनका योगदान क्या है? योगदान इनका जो है अगर हम देखते हैं तो कृषि उत्पादकता निर्धारण है तो 1972 में उत्पादकता सूचकांक विधि का प्रयोग किया, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंडेक्स का जो है मेथड का 1972 में प्रतिपादन किया है। कार्यक्षेत्र का पूर्वी उत्तर प्रदेश, मतलब बलिया, कुशीनगर, जौनपुर, ये सब वाला क्षेत्र इन्होंने काम किया है। यह कार्य उन्होंने डडले स्टैम्प के निर्देशन में पूरा किया। यह भारत में इस प्रकार का पहला कार्य किया था। तो भारत में सबसे पहले कृषि क्षेत्र में किनका योगदान है? आप देखेंगे जो है मोहम्मद शमी का, ठीक, मोहम्मद शमी नहीं, मोहम्मद शफी का। इन्होंने कृषि दक्षता निर्धारण हेतु जो है सांख्यिकी विधि का प्रतिपादन भी किया है। और इनका जो विधि था, एक उत्पादकता सूचकांक विधि 1972 में, मान लीजिए पूर्वी यूपी, और एक जो है सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया। अब दूसरा का क्या है कि जेसी बीवर के बारे में जानते हैं। अमेरिका के जो कृषि भूगोलवेत्ता थे, इनका कार्य जो है कृषि प्रदेशों का निर्धारण में आधार, फसल संयोजन में क्रॉप कॉम्बिनेशन, और बीवर ने सर्वप्रथम कृषि भूगोल में शस्य संयोजन निर्धारण हेतु एक सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया था, ठीक है। न्यूनतम विचलन विधि 1954 में, मतलब मिनिमम डेविएशन मेथड। अध्ययन क्षेत्र क्या था? मध्य पश्चिमी अमेरिका, यूएसए का, ठीक। एक सूत्र दिया, SD बराबर √ सिग्मा d² इसको याद आप रखेंगे, ठीक है। इसके बाद इकू काजुदोई जापानी कृषि महिला कहा जाता है, भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने शस्य संयोजन जो निर्धारण में योगदान दिया। और जेसी बीवर की जो तकनीकी में संशोधन किए, जो फार्मूला दिए थे उसमें इन्होंने संशोधन करके शस्य संयोजन निर्धारण हेतु न्यूनतम विधि 1959 में प्रतिपादन के, जो फार्मूला जो है वो सिग्मा d² है। निष्कर्ष क्या है इसमें? न्यूनतम मान फसल संयोजन, ठीक। अब इसके बाद कोस्त्रोवकी के बारे में ये जानते हैं कि पोलैंड का भूगोलवेत्ता था, एग्रीकल्चर कमिश्नर भी रह चुका था। शस्य संयोजन निर्धारण हेतु सांख्यिकी विधि का प्रयोग इन्होंने किया। विधि क्या है? क्रॉप ओरिएंटेशन मेथड का प्रयोग किया था, ठीक। इन्होंने एक सूत्र दिया था, T = SO/P × C। ये भी पूछा जाता है कोस्त्रोवकी का, ठीक। कोस्त्रोवकी ने 1976 में विश्व के कृषि प्रकार दिए, उनका पदानुक्रम निर्धारित किए 3 चरण में। प्रथम चरण 5, द्वितीय चरण 20 और तृतीय चरण 55, 5, 20, 55, ठीक है। अब रफ़ीउल्लाह के बारे में जाइए। भारत के भूगोलवेत्ता थे। कार्यक्षेत्र शस्य संयोजन निर्धारण हेतु सांख्यिकी विधि का प्रतिपादन किया। मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन मेथड का प्रयोग किया। अध्ययन का क्षेत्र ऊपरी गंगा का दोआब क्षेत्र था, ठीक है। इसका फार्मूला याद कर लीजिएगा, D = सिग्मा d²P - सिग्मा d²N/N², ठीक है। निष्कर्ष में क्या है कि जिन क्षेत्रों में अधिकतम विचलन मान होता है वही शस्य संयोजन का निर्धारक कारक माना है। इसके बाद आप देखेंगे J.T. कोपोक के ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। इसने इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड का कृषि एटलस तैयार किया। इसने शस्य संयोजन निर्धारण के लिए फसल संयोजन का प्रयोग किया।
आधार फसल क्षेत्र और पशुओं की संख्या इन्होंने लिया। और एक किताब लिखी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी इन ग्रेट ब्रिटेन 1971 में। ठीक, इसके बाद इंग्लैंड में वेल्स की कृषि भूमि का जो है विश्लेषण किया और एक किताब वर्ल्ड एटलस ऑफ एग्रीकल्चर 1969 में तैयार किया। तो ये आज तक मतलब आज इतना ही चलते हैं, इसके बाद अगला पार्ट डाल देंगे फ्लोरेंस वाला दूसरे पार्ट में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।